नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी और इंडिया में 360 डिग्रीज में अगर देखा जाए तो अभी पानी पानी कई जगह दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, गुजरात से ओडिशा तक आधा भारत बाढ़ की विभीषिका की चपेट में। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिम बंगाल में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात और मणिपुर में भी बाढ़ का कहर बरकरार। उफनती नदियां किनारा तोड़कर बह रही हैं। घर, मकान, जमीन, दुकान टूटते किनारों के साथ भरभराते हुए नदी में समा रहे हैं। सैलाब की रफ्तार के सामने बड़े बड़े पुल धराशायी हैं। तस्वीरें मणिपुर के चंदेल जिले की हैं, जहां प्रचंड प्रवाह में पुल देखते ही देखते सैलाब का हिस्सा बन गया। मणिपुर में चंदेल और थौबल सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। अब तक बाढ़ में 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इधर बाढ़ से पश्चिम बंगाल में हालात बद से बदतर हो गए हैं। कोमेन चक्रवात ने करीब करीब पूरे सूबे के जनजीवन को पानी पानी कर दिया है। दुर्गापुर में डैम लबालब होकर उफान मार रहा है। नतीजा ये है कि नदी किनारों पर विनाश पसर गया है। खेत खत्म हो गए हैं, घर डूब गए हैं और जिंदगी सैलाब बन गई है। बहुत तकलीफ चल रहा है। कारोबार सब बंद है। पानी दुकान के अंदर घुस गया, सब सामान भीग गया है। मिदनापुर में भी हाल बेहाल है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में घिरे हैं। कोमेन चक्रवात में सबसे ज्यादा बर्बादी हावड़ा, उत्तर 24 परगना, नादिया जिलों में हुई है। तेज बारिश में बिजली गिरने, करंट लगने, दीवार ढहने और सांप काटने की वजह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक पश्चिम बंगाल में 48 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 जिलों में 20 लाख हेक्टेयर फसल डूब गई है। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से घिरे हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। अगले 48 घंटों तक लगातार बारिश जारी रहेगी और ऐसे में लोगों को अब इंतजार है धूप देखने का। सूरज निकल नहीं रहा है और ऐसे में मौसम विभाग का भी कहना है कि अगले 48 घंटों तक बारिश होती रहेगी। दूसरी ओर बाढ़ की विनाश लीला की तस्वीर देश के पश्चिमी तटों पर भी कहर बरपा रही है। उत्तर गुजरात और कच्छ में बाढ़ से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ओडिशा में 3 लोग मारे जा चुके हैं। कई लोग बाढ़ में लापता हैं। We had unfortunate 3 loss of human lives. झारखंड, बिहार में भी सैलाब जनजीवन के लिए संकट का सबब बन गया है। कोमेन चक्रवात के असर वाले तूफानी सैलाब में बड़े बड़े पेड़ सड़कों पर लुढ़के पड़े हैं। सुदूर गांवों का क्या कहेंगे, शहरों में ही बिजली पानी ठप है। बारिश से बहुत परेशानी हो रही है। ट्यूशन जाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ भी गिर गई है और इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। रांची सहित पूरे झारखंड में चक्रवाती तूफान कोमेन का असर साफ दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम में निम्न दबाव होने के कारण अभी झारखंड में रुक रुक कर बरसात होती रहेगी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ धनवीर सिन्हा, रांची आज तक। पश्चिम बंगाल में राहत और बचाव के मोर्चे पर आर्मी उतर पड़ी है। एनडीआरएफ की 17 टीमें पश्चिम बंगाल में राहत और बचाव में पहले से जुटी हुई हैं। कुल 37 टीमें गुजरात, राजस्थान और ओडिशा में राहत में जुटी हैं, जिसके जरिए बाढ़ से प्रभावित लाखों लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। आधे देश में बाढ़ का कहर टूट रहा है। जिंदगी पर मौत हावी होती दिख रही है, लेकिन जिंदगी के हौसले बुलंद हैं। मौत के सैलाब में छलांग लगाकर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद भी जारी है। राजस्थान में एनडीआरएफ की टीमें जान हथेली पर रखकर उफनते सैलाब में लोगों को बचाने में जुटी है। इसी सिलसिले में बाढ़ में बह गए 2 बच्चों को खोजने निकली टीम ने 24 घंटे बाद एक बच्चे की लाश खोज निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। पश्चिम बंगाल में राहत और बचाव के काम में फौज उतर पड़ी है, जहां कोमेन चक्रवाती तूफान में पानी ने सबसे खतरनाक मौत की कहानियां लिखी।
पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में राहत और बचाव में आर्मी की 6 टुकड़ियां लगी हैं। एनडीआरएफ की ओर से 17 टीमें 14 प्रभावित जिलों में मदद पहुंचा रही हैं। राज्य सरकार की ओर से अब तक 1,19,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। 966 राहत शिविर और 124 मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। वेस्ट बंगाल में भी स्थिति में काफ़ी सुधार हुई है। वहाँ पे हमारी 9 टीमें लगी हुई हैं और अभी आज सुबह हमें 2 टीमों को भेजना पड़ा बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे बारिश के कारण वाटर लॉगिंग की स्थिति हुई, जिससे कुछ घरों में दिक्कतें आईं। वहाँ हम लोगों ने अभी भेजा है। और सिलीगुड़ी, वेस्ट मिदनापुर, ईस्ट मिदनापुर, नॉर्थ परगना, साउथ परगना, इन जगहों पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। गुजरात में भी राहत और बचाव का काम जोरों पर है। एनडीआरएफ ने 17 टीमों को मदद में लगाया है। अब तक 2000 से ज्यादा लोग बचाए जा चुके हैं। राजस्थान में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 8 टीमें लगाई गई हैं। 700 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा फिर से प्रभावित हुई है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की वजह से यात्रा बाधित है, जिसे फिर से पटरी पर लाने के लिए राहत और बचाव टीमें अपने काम में जुटी हैं। आज तक ब्यूरो।